में रूहानी खुमार बन के फरिश्ते उड़ चले हैं। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 2/9/12 और आज का ज्ञान मुरली का हेडिंग अव्यक्त बाप दादा की मुरली होने के कारण और रविवार होने के कारण रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली की तारीख है 2/9/75 और हेडिंग है दिल रूपी तख्त नशीन ही। हाँ, कौन सा दिल रूपी तख्त? बाप दादा के दिल रूपी तख्त नशीन ही सतयुगी विश्व के राज्य के अधिकारी। अब देखना है कि हम हैं कि नहीं। मुरली, क्या आप बच्चे अपने को त्रिमूर्ति तख्त नशीन समझते हो? 3 तख्त नशीन। अब वो 3 तख्त कौन से? बाबा बता रहे हैं आज की सभा त्रिमूर्ति तख्त नशीन की है। अपने त्रिमूर्ति तख्त को तो जानते हो ना। एक है अकाल मूर्त आत्मा का भ्रुकुटी रूपी तख्त। यहाँ पर बैठी है ना आत्मा, तो भ्रुकुटी रूपी तख्त। दूसरा है विश्व के राज्य का, विश्व राज्य का तख्त। और तीसरा है सर्वश्रेष्ठ बाप दादा के दिल रूपी तख्त। ऐसे हरेक अपने को तीनों ही तख्त पर नशीन अनुभव करते हो या सिर्फ जानते हो? जानते हैं या फिर हम प्रैक्टिकल वो तख्त पर बैठे हुए स्वयं को अनुभव करते हैं? क्या आप ज्ञान स्वरूप हो या अनुभव स्वरूप भी हो? सिर्फ ज्ञान स्वरूप हो यानी जानकारी है सिर्फ, या फिर बाबा कहते हैं अनुभवी स्वरूप भी हो या उसका अनुभव भी करते हो? मैं श्रेष्ठ आत्मा अनेक बार इसकी तख्त नशीन बनी हूँ। ऐसे अनेक बार की स्मृति स्पष्ट रूप में और सहज रूप में अभी अभी की बात महसूस होती है। जैसे अभी की ही बात है, अभी स्वराज्य अधिकारी हैं, अभी बाप दादा के दिल तख्त नशीन है, अभी अभी मैं आत्मा अपने अकाल तख्त पर विराजमान होकर के और अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य करा रही हूँ। कब की बात नहीं, लेकिन अब की बात है। ऐसा अनुभव करने वाले बाप दादा के अति स्नेही और अति समीप हैं। इन सब तख्तों का आधार क्या है? बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना। जो दिल तख्त नशीन बनता उनको ये सब अनुभव आते हैं। उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है उसको जानते हो? सहज साधन है ना। कौन सा साधन है? बाबा कहते हैं दिल तख्त। जो स्वयं तख्त नशीन है वो अच्छी तरह जानते हैं कि बाप दादा को सबसे प्रिय कौन सा बच्चा लगता है। बाप को दुनिया वाले क्या समझते हैं कि बाप भगवान, भगवान क्या है? तो क्या कहते हैं? गॉड इज ट्रुथ। हाँ, भगवान के लिए कहते हैं भगवान सत्य है या सत्य भगवान है। अब सत्य को ही भगवान कहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? जो बच्चे सच्चे हैं, जो बच्चे साफ दिल है, जो बच्चे ईमानदार वफादार ऐसे हैं, वो बच्चे बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हैं, स्नेही भी हैं, समीप भी हैं, स्वराज्य अधिकारी भी हैं और तीनों तख्त के नशीन हैं। अब ये दूसरी मुरली है, उसकी भी तारीख रिवाइज कोर्स की है 5/9/75 और इसका ज्ञान मुरली का हेडिंग है फरिश्ता स्वरूप की स्थिति। हाँ, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति माना क्या? किसको हम फरिश्ता स्वरूप की स्थिति कहें? उसकी निशानियाँ क्या, कैसे परखें, उसके लक्षण क्या,
तो 10 बातें बाबा ने बताई हैं। फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो। फरिश्ते स्वरूप की लाइट में अन्य आत्माओं की भी लाइट दिखाई देती है। जो फरिश्ते होंगे उनकी अपनी भी लाइट दिखाई देगी और जो दूसरे होंगे उनकी भी लाइट उनको दिखाई देगी। हद के एक्टर्स जब हद के अंदर अपनी एक्ट करते दिखाई देते हैं तो लाइट के कारण अति सुंदर स्वरूप में दिखाई देते हैं। बाबा कहते हैं जैसे ड्रामा के एक्टर्स भी जब पार्ट प्ले करते हैं तो वो भी लाइट के कारण क्या हो जाता है, उनका चेहरा अति सुंदर दिखता है। वही एक्टर फिर साधारण जीवन में साधारण लाइट के अंदर पार्ट बजाते हैं तो पार्ट बजाते हुए वो कैसे दिखाई देते हैं। तो बाबा कहते कितना उनमें फर्क होता है। लाइट के कारण सुंदर, परंतु जब लाइट नहीं तो उनकी सुंदरता इतनी निखरी हुई नहीं दिखाई पड़ती है। चौथी बात बाबा बताते हैं ये रात दिन का अंतर हुआ ना, दिखाई देता है ना। फिर अभी 5वीं बात बाबा बताते हैं कि लाइट का फोकस उनके फीचर्स को ही परिवर्तित कर देता है। उस लाइट के कारण क्या होता है, उनके फीचर्स बदल जाते हैं। ऐसे ही बेहद के ड्रामा में नंबर 6 हम भी लाइट हो जाने से या लाइट स्वरूप फरिश्ता बनने से हमारे भी फीचर्स यानी हमारे भी लक्षण बदल जाते हैं। नंबर 6 है आप हीरो हीरोइन एक्टर्स अव्यक्त स्थिति की लाइट के अंदर हर एक्ट करने से क्या दिखाई देंगे। हाँ, हम बच्चे भी कैसे दिखाई देंगे, अव्यक्त स्थिति वाले दिखाई पड़ेंगे। फिर नंबर 7 है अलौकिक फरिश्ते दिखाई पड़ेंगे। फिर साकार के बजाय सूक्ष्म वतनवासी सूक्ष्म नजर आएंगे। फिर आगे 9 नंबर है साकारी होते हुए भी आकारी अनुभव होंगे। हर एक को अनुभव होंगे, ऐसे नहीं हमको अपने कोई लगेगा कि मैं तो जैसे हल्की हूँ, लाइट हो गई हूँ, जैसे फरिश्ता नहीं। बाबा कहते सभी देखने वालों को भी अनुभव ये आएगा। हर एक्ट हर एक को 10वीं बात बाबा बताने जा रहे हैं कि हर एक को उनकी एक्ट जो है वो आकर्षित करने वाली होंगी, तो वो आकर्षित होगा। अच्छा, अब याद प्यार में भी बाबा देखो हम बच्चों को कितने टाइटल रोज देते हैं। तो 7 टाइटल है, नोट करें। सदा जीरो के साथ हीरो पार्ट बजाने वाले, हाँ ऐसे हीरो सो जीरो सो हीरो। नंबर 2 सदा देने वाले देवता स्वरूप, हाँ दाता, मास्टर दाता। नंबर 3 विश्व में स्वयं को और बाप को प्रख्यात करने वाले। फिर विश्व की सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं संपन्न करने वाले। नंबर 6 ऐसे फरिश्तों को, नंबर 6 फरिश्ते। नंबर 7 है फरिश्तों की दुनिया में रहने वाले। और फिर नंबर 8 है फरिश्तों की दुनिया में दुनिया से पार रहने वाले। वो फिर कौन है, वो है परम पिता परमात्मा जो फरिश्तों की दुनिया से भी पार रहते हैं। तो ऐसे बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति के द्वारा। अब स्मृति की विशेषताएं बाबा बताते हुए कहते हैं कि स्मृति के द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। तो विशेषता क्या हुई, स्मृति के आधार पर हम क्या करते हैं, मन को कंट्रोल करते हैं और सच्चे सच्चे राजयोगी बनते हैं।
अब आगे बाबा हमारे स्वमान भी हमको याद कराते हैं। अमृत वेले तथा सारे दिन में बीच बीच में अपनी ऑक्यूपेशन को स्मृति में लाओ। ऑक्यूपेशन क्या है हमारा? मैं राजयोगी हूँ, सिर्फ योगी नहीं, मैं राजयोगी हूँ। फिर राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। अब बाबा हमें दूसरी बात भी बताते हैं कि राजयोगी माना क्या? तो राजयोगी माना राजा, उसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है। मेन दो पावर्स, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, चलाने की, चलने की और चलाने की पावर है। तो वो 1 सेकंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कभी भी अपने संकल्प, बोल और कर्म को व्यर्थ नहीं गंवा सकते। सब देखो बाबा लक्षण बता रहे हैं राजयोगी के। अगर चाहते हुए भी व्यर्थ में चले जाते हैं या व्यर्थ चल जाता है तो उसे नॉलेजफुल व राजा नहीं कहेंगे। राजा माना उनकी कर्मेंद्रियां उनके ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर को माने। नहीं चलाना है व्यर्थ माना नहीं चलेगा, तो उसको नॉलेजफुल राजा कहेंगे। स्लोगन है, स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।